ये है आपका वायर है, ये आपका ध्यान से देखो, ये रेड है, ये क्या है ब्लैक है ना, तो ये रेड ब्लैक यहाँ पे लगा है, लगा है ना, तो एक क्या होगा और एक क्या होगा, न्यूट्रल होगा ना। सर्किट है तुम्हारे पास, तो सर्किट खोलो। लाइन में देखो क्या लगा है, फ्यूज लगा है ना, तो ये देखो फ्यूज है, एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल फ्यूज का यहाँ पे। अब पीछे पलट के देख लो कि क्या यही है, तो देखो यही है जी, है ना ये, और ये यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है ना जी। अब फिर क्या कह रहा है कि इसके इसी में फ्यूज के दूसरे टर्मिनल पे क्या लगा है, एक एमओबी लगा है ना। तो इधर देखो, ये एमओबी का एक टर्मिनल है, ये एमओबी का क्या है, दूसरा टर्मिनल है, और एमओबी का दूसरा टर्मिनल किससे जुड़ा है, न्यूट्रल से जुड़ा है ना, मिला ये। हाँ। अब उसके बाद देखोगे तो ये क्या कह रहा है कि इसके सप्लाई में एक कैपेसिटर का यूज किया गया, ओ सॉरी एक एनटीसी लगा है यहाँ पे। अब एनटीसी को या तो बाद में लगाओ, ये पहले लगा लो, बात आपका एक ही होता है, समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखोगे एक डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर लगा है, बड़ा वाला लगा है ना, ये वाला देखो ये लगा हुआ है। और फिर यही सप्लाई आपकी कहाँ पे गई, लाइन फिल्टर कॉइल पे गई ना, और इसकी भी सप्लाई किस पे गई, लाइन फिल्टर कॉइल ना पढ़ो, फिल्टर कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है ना। अब यही सप्लाई कहाँ पे गई, ब्रिज के लाइन न्यूट्रल पे गई ना। अब देखो यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, अब इन्होंने रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, चाहे कॉइल के बाद रजिस्टर, समझो बात ही ये देखो, ये रजिस्टर का एक सिरा किससे जुड़ा है, कॉइल से जुड़ा है ना, और दूसरा सिरा इस दोनों रजिस्टर का जुड़ा होगा, और दूसरा इस रजिस्टर का सिरा देखो उसी से जुड़ा है ना, दूसरे कॉइल से। तो बात एक यही है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 220 वोल्ट चला, इन कंपोनेंट से होते हुए कॉइल पे गया, कॉइल से कहाँ पे गया, ब्रिज को गया, और ये होते हुए किसको गया, ब्रिज को गया ना ब्रिज। तो ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पे अनप्योर डीसी वोल्टेज को पास कर, ठीक है। तो इधर देखो, ये ब्रिज का पॉजिटिव है, ये ब्रिज का नेगेटिव है, ठीक। अब ब्रिज के पॉजिटिव से सप्लाई निकली, तो यहाँ पे एक फिल्टर कैपेसिटर, वही डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर लगाया गया, ये एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये, ठीक है। अब यही सप्लाई कहाँ पे गई, लाइन फिल्टर कॉइल पे, यानी बूस्ट कॉइल पे। देखो बूस्ट कॉइल का एक टर्मिनल ये है, ये सपोर्टिंग पिन है, इनको छोड़ दो, ये वाला एक सपोर्टिंग है, ये पकड़ के रखता है कॉइल, और मेन कॉइल आपका एक ये है, एक ये है। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो ये यहाँ से क्या देगा, बीप साउंड देगा। देखो अब हम बीप चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो तुम्हें लाइन को ना सिर्फ शॉर्टिंग चेक करना है, लाइन को क्या करना है, ब्रिज का क्या करना है, लाइन न्यूट्रल में केवल शॉर्टिंग चेक करना होता है, बाकी कुछ नहीं। देखो ये ब्रिज के पॉजिटिव से सप्लाई निकली, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, वैसे ये सपोर्टिंग पिन दिया हुआ है यहाँ पे, ये गया इस पे कॉइल पे गया ना, कॉइल का दूसरा टर्मिनल ये है, ये साउंड दिया ना। अब देखो यहाँ से एक जंपर लिया, क्या लिया, ये है जंपर। अब ये जंपर आपका दूसरा कहाँ पे आया, यहाँ पे आया ना, और ये वाली सप्लाई कहाँ पे गई, बूस्ट मॉसफेट के ड्रेन पे, देखो जा रही है ना, गई ना। अब बूस्ट मॉसफेट के ड्रेन पे क्या होता है, एक पावर डायोड का एनोड टर्मिनल जुड़ा है, देखो ये पी जुड़ा है, और ये क्या है, कैथोड है इसका, समझे। तो एनोड तो बीप साउंड देगा ना। अब देखो मैंने बताया होगा कि बूस्ट कॉइल की सप्लाई दो लाइन में जाती है, एक तो चली गई बूस्ट मॉसफेट के ड्रेन पे, और एक चली गई पीटीसी को, एनटीसी पीटीसी जो भी होगा यहाँ पे गई। तो देखो यहाँ पे आया भी, ये लगा हुआ पिछवा, ये लगा, ये कॉइल है ना, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका क्या है, ब्रिज है, समझ में आ रहा है ना। ये सारे कंपोनेंट ऐसे लगे हैं, और यहाँ से देखो जंपर मारा है, ये देखो जंपर है, और यहाँ से यहाँ मार दिया, वही जंपर जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आया, इस पे आया, और ये इस पे गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, वैसे एक सपोर्टिंग पिन इधर भी दे दिया इन्होंने कॉइल का, ये सपोर्टिंग पिन है, ये देखो है ना, सपोर्टिंग पिन है, ये कॉइल नहीं है। आप चेक करोगे तो ये बीप साउंड नहीं आएगा कभी,
कॉइल जो रहेगा वही 20 ओम देगा। देखो ये दे रहा है ना, हाँ। ये भी सपोर्टिंग पिन है, तो इसको याद रखना, इसमें कंफ्यूजन ना होना। जी सर। पता चले इसको सप्लाई मार दिया जमकर। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब पीटीसी सप्लाई निकली तो ये क्या कह रहा है कि मेरे ही सप्लाई में एक लगा है नॉर्मल डायोड। क्या लगा है? नॉर्मल तो डायोड का ये क्या होगा? एनोड। एनोड। और कैथोड इसका ये है, तो एनोड 20 ओम देगा ना। जी कैथोड किससे जुड़ा है? पावर डायोड के कैथोड जंक्शन से जुड़ा। जी। देखो इसी में इन्होंने जोड़ रखा है, इसी में। आओ जी आओ जी, इसी में क्या कर रखा है इन्होंने? जोड़ रखा है। चलो इस वक्त लेके आता है, ठीक है। एक मिनट बैठ जाना अभी शांत। ये कैथोड है। क्या है? कैथोड। अब देखो पावर डायोड का कैथोड, नॉर्मल डायोड का कैथोड क्या है? जुड़ा और ये हुआ है। किससे जुड़ा है? एमएफसी के पॉजिटिव से जुड़ा है। जी जुड़ा है ना जी? जी। यहाँ तक तो शायद मैंने बताया था ना, हाँ। यहीं तक रोका था, इसके आगे नहीं पढ़े। अब इसके आगे देखो, देखो ये सबसे पहले सप्लाई इसको दी गई, इसका मतलब सबसे पहले ये सर्किट चालू होगा। तो यहाँ पे क्या लगाया है? 6805। क्या लगाया है? 6805 ऑसिलेटर आईसी। क्या लगाया है? ये लगाया ना? जी। लेकिन ये आईसी क्या कर रही है? ब्रिज के वोल्टेज से ऑन हो रही है, ब्रिज के वोल्टेज से। तो देखो ब्रिज का पॉजिटिव निकला तो कई लाइन में जा रहा है। देखो एक यहाँ छोटा सा लाइन काट दिया, एक यहाँ पे काट दिया, एक यहाँ पे काट दिया। तो ये सब क्या लगा दिया? रजिस्टर। अब ये कहीं ना कहीं तो जब इनको वोल्टेज मिलेगा, भाई इधर से फ्लो ऑफ वोल्टेज है, तो इधर जाएगा तो कुछ वोल्टेज इधर चला जाएगा, और इधर भी जाएगा तो कुछ इधर। अब ये डिपेंड करता है कि अगर रेजिस्टेंस हाई है तो यहाँ पे धीरे धीरे वोल्टेज पास होगा, यहाँ पे स्पीड के साथ पास होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था पहले 2 रजिस्टर मैंने बताया था, फिर मैंने बताया था 15 वोल्ट बनेगा, फिर यहाँ पे एक जंपर लगा, और यही सप्लाई कहाँ पे जाएगी? इसके सप्लाई में लगा होगा एक जेनर। तो जब इसको वोल्टेज मिलेगा तो ये वोल्टेज कुछ कम करके इसको देगा, ये कम करेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट मैंने बनाया है कि कहाँ पे जाएगा? एक जेनर डायोड लगा होता है 12 वोल्ट का। देखो यहाँ पे Z5 है ना, ये GD5 है ना। फिर इसके आगे एक रजिस्टर है R39 है ना। फिर इसका दूसरा सिरा आईसी के पिन नंबर 2 को जाएगा, गया ना। तो जाहिर सी बात है जब ये वोल्टेज देगा, क्या देगा? वोल्टेज देगा। तो जब वोल्टेज यहाँ से 15 वोल्ट निकला, 15 वोल्ट गया जेनर पे। अब जेनर क्या करेगा? अभी ये एक्टिव नहीं है। अगर ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव कब होगा? जब आईसी आपकी रन करेगी, तभी ये जेनर वोल्टेज को ड्रॉप मारेगा। यहाँ पे अभी कितना मिलेगा? 15 वोल्ट। अभी हम चेक कराएंगे, और वही 15 वोल्ट इसको जाएगा। तो ये आईसी अभी क्या है? ये भी रनिंग में नहीं है, ये रजिस्टर। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे 0.8 वोल्टेज पास करेगा जी। इसका मतलब आईसी जब रन करेगी तो इधर से वोल्टेज निकलेगा, वरना यहाँ पे एक सेंसिंग वोल्टेज दिया जाएगा। तो मैंने बताया था जब स्विच ऑफ है तो यहाँ पे 0.8 है ना, ये चीज है। उसके बाद फिर यहाँ पे लगा है ना जी। फिर मैंने बताया था यहाँ पे 3 रजिस्टर लगे होते हैं, R25, R24, R26, और यहाँ पे कितना बनेगा? 24। कितना बनेगा? 24। फिर मैंने बताया था कि 24 वोल्ट जब बनेगा तो ये 24 वोल्ट कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे देखो एक ट्रांजिस्टर लगा है, ये है ना जी, ट्रांजिस्टर यानी स्विच के पास लगा होगा, और ये ट्रांजिस्टर क्या होगा? NPN ट्रांजिस्टर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका 24 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे देखो एक डायोड लगा है, डायोड के इधर देखो 2 रजिस्टर लगे, तो ये ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग से जुड़ा है। तो ये क्या है? फीडबैक बाइंडिंग। क्या है? यानी इसको ये वोल्टेज जो इधर से दिया जा रहा है स्टार्टिंग वोल्टेज, और ये क्या है? इसका रनिंग वोल्टेज। ये रनिंग वोल्टेज कब चलेगा? जब ये ट्रांसफार्मर चालू होगा। ट्रांसफार्मर कब चालू होगा? जब ये दोनों मॉसफेट काम करेंगे। ये दोनों मॉसफेट को पल्स कब मिलेगा? जब ये सर्किट यहाँ पे 370-80 वोल्ट बना दे। समझ में आ गया ना? यस सर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फीडबैक वाइंडिंग है, और यहाँ पे देखो ये ट्रांजिस्टर का क्या है? एमीटर, कलेक्टर, क्योंकि ये NPN है ना। तो ये क्या होगा? कलेक्टर। कलेक्टर पे कितना वोल्ट? 24 वोल्ट। अगर मैं यहाँ से चेक करूंगा तो डायरेक्ट इसके कलेक्टर पे बीप आएगा। फिर मैंने बताया था इसके कलेक्टर में एक रजिस्टर लगा है, लगा है ना? लगा है। तो उस रजिस्टर का एक सिरा किससे जुड़ेगा?
इसी कलेक्टर से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा? ट्रांजिस्टर के बेस से। देखो बीच वाला क्या है? बेस है। ठीक है, तो ये कुछ वोल्टेज इसको देगा। अब इसके बेस में लगा है Z3 जेनर लगा, ये क्या करेगा? इसकी बेस की वोल्टेज को फिक्स करेगा ताकि हम उतने ही वोल्टेज यहाँ पे ले सके। क्लियर ना? तो यहाँ पे देखो जेनर लगा है, और ये वाला आपका जुड़ा किससे है? स्विच से जुड़ा है। एमीटर, कलेक्टर के एमीटर किससे जुड़ा है? स्विच से। तो ये 17 वोल्ट कहाँ पे आ जाएगा? इसके स्विच पे आ जाएगा। और यही कलेक्टर से जुड़ा है डायोड, देखो ये जुड़ा है, इसका है ये कैथोड, ये है एनोड, एनोड जुड़ा है फीडबैक वाइंडिंग से। ठीक है ना? यस सर। उसके बाद मैंने बताया है फिर 3 रजिस्टर लगे हैं, R37, R35, R36। यहाँ पे जब स्विच बंद है तो बनेगा 2.4, और जब स्विच चालू होगा तो यहाँ पे बनेगा 9 मतलब 9 वोल्ट। ठीक है, 9 वोल्ट बनेगा। अब ये 9 वोल्ट जाएगा पिन नंबर 7 पे, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता है ना जी। यहाँ पे देखो ये रजिस्टर है, फिर ये डायोड का एनोड है, और ये डायोड का कैथोड। यहाँ पे देखो रजिस्टर, ये और ये जेनर लगे, और ये आईसी का पिन नंबर 1 है, तो ये 5 होगा, ये 6 और ये है 7। तो यहाँ पे वोल्टेज पहुँच जाता है 7। ये दोनों वोल्टेज इस आईसी का क्या है? रनिंग वोल्टेज। इस आईसी को काम कराने वाला वोल्टेज है पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 कहाँ से आएगा? एमएफसी से। देखो ये एमएफसी है, यहाँ पे देखो 3 रजिस्टर लगे। अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा डायरेक्ट 5 पे बी पाएगा। ठीक है, तो जब ये ब्रिज को वोल्टेज मिलेगा, अगर ये सब कुछ ओके होगा, तो ये इस तरीके से यहाँ से वोल्टेज आउट होगा और आईसी को एक्टिव करेगा। समझे? अब हम क्या करते हैं कि एसी सप्लाई को देते हैं 230। अब यहाँ पे भी देखेंगे वही वोल्टेज जा रहा है ना, ऐसे चेक करना है, एसी चेक करना है। अब यही कहाँ पे जा रहा है? ब्रिज पे जा रहा है ना, गया। अब ब्रिज का काम शुरू हो गया, तो यहाँ पे एसी नहीं है, डीसी है, तो मैं मल्टीमीटर को डीसी पे रखूँ। अब यहाँ पे चेक करो 325 बना। अब ये इसका नेगेटिव है, मैं एक वायर को नेगेटिव पे रखूँ, तो देखो जब यहाँ से वोल्टेज निकला ये पॉजिटिव है, तो इधर भी वही वोल्टेज देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा। इधर आपका एनटीसी में गया, एनटीसी से इधर आया, और ये डायोड के एनोड, अब ये डायोड के कैथोड, कैथोड के पे वोल्टेज ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एमएफसी है। समझ में आ गया? ये हो गया। और यही सप्लाई यहाँ पे मैंने बताया था कॉइल, कॉइल के दूसरा टर्मिनल ये है। अब ये क्या कर रहा है? एक जंपर, ये जंपर कहाँ पे है? बूस्ट मॉसफेट के ड्रेन पे, तो ड्रेन पे वोल्टेज आ गया। ड्रेन में क्या है? कैथोड, एनोड है पावर डायोड का। अब इसका भी कैथोड इससे जुड़ा है। समझ में आया? लेकिन यहाँ से और वोल्टेज बनाए जा रहे हैं। ये तो हाई वोल्टेज दिया गया। अब यहाँ पे देखो ये रजिस्टर को वोल्टेज मिला, इसने क्या किया? यहाँ पे कितना कम किया? 152 कर दिया, आधा कर दिया। अब ये 152 किसको दिया? इसको दिया। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे 15 वोल्ट बना दिया। ये जंपर है, दोनों साइड वोल्टेज मिलेगा ना जी। अब ये 15 वोल्ट देखो कहाँ जा रहा है? यहाँ पे हम वायर को ही लगाएंगे, तो यहाँ पे अभी देखो स्विच हमारा क्या है? बंद है ना, थोड़ा वायर छोटा पड़ रहा है, दिख रहा है ना आईसी? देखो यहाँ पे लगाएंगे, मल्टीमीटर दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे लगाया हमने। अब यहाँ पे देखो जेनर के पास 15 वोल्ट है। अब देखो ये इसको भी 15 वोल्ट दिया, लेकिन अभी ये रजिस्टर वर्किंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि आईसी बंद है। आईसी जब रनिंग में आएगी तभी वर्क करेगा, तो आप कंफ्यूज होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। यहाँ पे 15 वोल्ट है ना, चलो रजिस्टर 2 वोल्ट कम कर देगा, तो 10 वोल्ट तो पास करना चाहिए, 13 वोल्ट तो पास करना चाहिए ना। तो मैं देखूं इधर लगाऊं, देखो कितना वोल्ट आ रहा है? 0.8। इसका मतलब इस वोल्टेज को, यानी इस रजिस्टर को ब्लॉक कर रहा है कोई। ब्लॉक करने वाला कौन? आईसी। जब आईसी कह रही कि ये वोल्टेज हमें कब देगा? एक रनिंग वोल्टेज जब आईसी चालू होगा। आईसी चालू कब होगा? जब पिन नंबर 8 पे क्या आएगा? बीसीसी आएगा। क्या आएगा? बीसीसी। ये समझ में आया? क्लियर? तो देखो अभी ये 15 वोल्ट है। बोलोगे यार जेनर का काम होता है ड्रॉप करना, ये 12 वोल्ट तो ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन 15 बना रहा है ना। तो जेनर भी क्या कहता है कि जब हमारी सर्किट रन करेगी तभी हम एक्टिव होंगे। अगर हमारा सर्किट एक्टिव नहीं होगा तो हम रन, यानी इस वोल्टेज को ड्रॉप नहीं मारेंगे, हम पूरा का पूरा 15 रखेंगे। तो एक कंपोनेंट का वर्किंग होता है ऑफ मोड या स्लीप मोड जिसे बोलते हैं, और एक होता है उसका एक्टिव मोड होता है।
एक्टिव मोड में ही कंपोनेंट अपना रियल वर्क करता है, ऑफ मोड में वो कभी भी वर्क नहीं करता। नहीं करेगा। समझ में आएगा ना? तो इसको तो समझना जरूरी है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज हो गया ड्रॉप। क्या हो गया? ड्रॉप। मान लो 15 की जगह हमको 6 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो आपका काम कहाँ पे काम करने का दिल कहेगा? रजिस्टर पहले पे। ये रजिस्टर, ये रजिस्टर। जी मान लो ये भी ओके है, ये भी ओके है, जी। जम्पर भी ओके है। हाँ अब आपने डायोड को चेक किया, क्योंकि पढ़ाया गया है डायोड में 600 प्लस 500 प्लस, तो डायोड ओके। जी। मान लो वैल्यू भी दिखा रहा है, फिर भी वो ओके है, तब कहाँ पे काम करोगे? आईसी पे। आईसी। आईसी भी निकाल दिया, आईसी भी ओके है, फिर भी 15 वोल्ट ड्रॉप नहीं कर रहा है, जी। फिर क्या करोगे? और ये रजिस्टर तो लफड़ा हुआ ना। रजिस्टर भी ओके है, जेनर ओके। पकड़े हैं। तो अब बताओ, फिर भी 15 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो कहाँ काम करोगे? ये बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है इसमें। क्या मल्टीटेक को याद करोगे? हाँ? कहाँ पे आप लोगों की इसलिए सर्किट नहीं समझ में आया और कभी नहीं समझ में आया। शांत रहेगा। अगर ये चीज नहीं पकड़ना सीखे तो रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। कुछ ही प्रॉब्लम होगा जो आसान होगा, कर सकते हो। कल हम भी चार्जर में फंसे थे ना, चार्जर रखा हुआ है, जी। हम 2 बजे फ्री थे, तो इस सर्किट में है, हम यहाँ पे क्यों काम करेंगे? 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमसे क्या मतलब है? मेरे को तो 15 वोल्ट को स्टेबल करना है ना। तो यार रजिस्टर 2 मेगा ओम दिखा रहा है, ये भी 2 मेगा ओम दिखा रहा है, जम्पर भी मेगा ओम दिखा रहा है ना। तो मान लेते हैं कि अगर इसमें प्रॉब्लम होगी, अगर रजिस्टर ओके है तो प्रॉब्लम किसमें होगी? रनिंग वोल्टेज की होगी। देखो जेनर क्या होता है, जब एक लोड पड़ता है। अब लोड सर्किट पे कब पड़ती है? जब फ्लो ऑफ वोल्टेज होता है, यानी वोल्टेज चलना स्टार्ट करता है, तब सर्किट पे क्या होता है? प्रॉब्लम। लोड होता है। वरना आप इसे चेक करते रहोगे, ये हमेशा ओके दिखाएगा। मैं काम करता हूँ, भले ही ओके दिखाएगा, मैं उखाड़ दूंगा इसको, अच्छा। निकालूंगा जरूर, एक बार निकालूंगा, निकाल के मैं चेक करता हूँ। हम लोगों की कमजोरी यही है कि हमें ऑफ मोड पढ़ाया गया, लेकिन रनिंग स्टेटस नहीं बताया गया इनका, इसलिए रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं हो रही है। वरना हमारे पास ये सर्किट है, अगर इस सर्किट में प्रॉब्लम है, अगर मेरे को सब पता है, तो 100% इसकी ये सर्किट रिपेयर होगी। अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हमको ऑफ मोड कंपोनेंट चेक करना बताया गया है, एक्टिव मोड नहीं बताएगा। और ये सर्किट, ये कंपोनेंट अपना रियल वर्क कब दिखाते हैं? जब सर्किट एक्टिव होती है तभी दिखाते हैं, वरना नहीं दिखाते। और कल यही चीज चल रहा था, हमने डायोड को चेंज किया, मेरा वोल्टेज फिक्स हो गया, चार्जर चालू हो गया, जबकि मैं चेक कर रहा हूँ 600 प्लस आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो तो चेक कर लिया करो, एक बार कंपोनेंट को निकाल दो, आपको रियल वर्क बताएगा कि हाँ यहाँ पे मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, Yes. तो ये चीज है। एक चीज याद रखो, जब भी ड्रॉपेज की प्रॉब्लम आए, कहीं जहाँ जहाँ उसकी वोल्टेज है, याद रखना कि उसी के ही वोल्टेज में कोई कंपोनेंट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब एक कंपोनेंट को निकालो, देखो वो वोल्टेज फिक्स करेगा, तो इसका मतलब अगर कंपोनेंट निकालने पे वोल्टेज फिक्स हो रहा है, इसका मतलब इसी के कंपोनेंट में कोई दिक्कत है। ये होता है फॉल्ट पकड़ने का तरीका। नहीं तो फिर क्या है, अगर आप प्रिंसिपल लेके चलोगे सर्किट का, तो सर्किट तो बोलोगे भैया ओके है, फिर भी नहीं हो रहा है, तब तो आप नहीं कर सकते हो, तब दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। देखो रिपेयरिंग का मतलब होता है कि आपको सब पता होना चाहिए, वरना ये ओके भी दिखाएगा, लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम यही क्रिएट करेगा आपके सामने। हाँ, जेनर डाल। रजिस्टर भी कोई कोई होते हैं ब्लॉक हो जाती है, वोल्टेज इनकी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है ना? तो ये समझ में आया? यस सर। अभी स्विच ऑफ है। अब देखो दूसरा वोल्टेज हमारा क्या है? 24 वोल्ट है ना, 24 वोल्ट। देखो 24 वोल्ट को आगे हम देखते हैं कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 24 वोल्ट है। अब ये रजिस्टर को 24 वोल्ट है, अब रजिस्टर के इधर 17 वोल्ट है। क्या है? 17 वोल्ट। 17 वोल्ट है। अब ये बेस में है, 17 वोल्ट है ना जी? अब ये जेनर, क्योंकि जेनर ये सर्किट एक्टिव है, तो इसलिए 17 वोल्ट को फिक्स कर दिया। अगर इस जेनर को निकालोगे तो यहाँ पे वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा।
क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप करने वाला कोई नहीं। अब मैं अगर इसके कैथोड पे चेक करूंगा वही वोल्टेज 24 है ना, लेकिन ये स्टार्टिंग वोल्टेज है। लेकिन डायोड कहता है जब हम शुरू करेंगे ना तो ये वोल्टेज को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी ये रजिस्टर वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा। आप देखेंगे कभी भी यहाँ वोल्टेज नहीं रहेगा। वोल्टेज कौन देगा? ये देना शुरू करेगा। तो ये क्या है? स्टार्टिंग वोल्टेज जी। और ये क्या है? रनिंग वोल्टेज है, यानी जब तक चार्जर चलेगा वोल्टेज इसके द्वारा पास कराई जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ बेस पे भी है आपका, आप देखो स्विच पे चला गया है ना 17। अब देखो अगर इसके इस वाली सर्किट ओके होगी ना सब कुछ, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे एक सेंसिंग वोल्टेज पास करेगा। क्या करेगा? देखो 1.3 है ना। देखो जैसे कंट्रोलर आप लोग रिपेयर करते हैं, हमेशा ना फेस पे सेंसिंग वोल्टेज चेक करो। अगर गलती से कोई फेस 0 दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब उसका ड्राइवर सेक्शन काम नहीं कर रहा है। फॉल्ट पकड़ने का तरीका, ठीक है। तो हमेशा याद रखो सेंसिंग वोल्टेज मोस्ट इम्पोर्टेंट वोल्टेज है। अगर मान लो 0 आ रहा है, समझ जाओ उसका ड्राइवर काम। पकड़ो सारे को, ड्राइवर को चेक करो और फिर बोलोगे यार ट्रांजिस्टर तो ओके है सर। मैं बोलूँगा पीएनपी को चेंज करो, पीएनपी चेंज करोगे सेंसिंग वोल्टेज आ जाएगा। तो मतलब कोई तो लॉजिक है ना। प्रयास करना, प्रयास नहीं करोगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत है भाई साहब दुनिया में, कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। हर सर्किट कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। क्या मैं हूँ, क्या कोई भी हो। चाहे मैं तुम्हें 10 बार हमारे पास आओगे, फिर लास्ट में फर्स्ट कितना तुमको पढ़ाया जाएगा क्या? जब एक बार जो बंदा नहीं समझ पाया तो वो 2 बार या 10 बार बैठे नहीं समझेगा। 2.3 अब 2.3 कहाँ पे जाती है? पिन नंबर 7 के लिए। यहाँ पे देखो आया, ये डायोड पे गया। अब ये डायोड की इधर देखो कितना है 1.9। ये है आपका 1.9, ये है 1.9। ये जेनर पे गया और ये किस पे पहुंच गया? पिन नंबर 7 पे पहुंच गया ना जी। अब ये क्या कह रहा है कि भैया स्विच को चालू कर जी, क्योंकि ये कह रहा है कि इधर की सारी वोल्टेजेस ओके है। तो मैं स्विच को करता हूँ चालू। चालू। तो देखो अब हमें देखना है कि वोल्टेज, सब वोल्टेज मैंने बता दिया ना। देखो 5 का भी देख लो। देखो पिन नंबर 5 पे कितना वोल्ट है? देखो यहाँ पे रजिस्टर कितना वोल्ट? 300। जी। ये कम किया, याद रखना ये वोल्टेज, तब तुम रजिस्टर का फॉल्ट पकड़ पाओगे। 215 मिलना चाहिए। यहाँ पे 108, यहाँ पे 2.1.9, ठीक है ना। अब देखो मैं स्विच को चालू किया, सुसवाया, सुसवा दिया। ये सुसवाता रहता है, ये इसकी खासियत है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओह सॉरी, वोल्टेज चेक करें। 15 है ना, इधर देखो 24, 25, इधर 9, 8 वोल्ट हुआ। इसका मतलब ये सब रनिंग में आ गया। अब ये रनिंग में आ गया तो देखो रनिंग वोल्टेज, चलो बाद में देखेंगे इसको। यहाँ पे देखो 9 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब देखो आईसी पे आ जाते हैं। तो देखो पिन नंबर 2 पे पहले 0.8 था ना जी। अभी देखो कितना है? स्टेबल नहीं है ना, नहीं है, फॉल्ट है ना। हाँ। एक भी वोल्टेज अगर इस आईसी का फ्लक्चुएशन में होगा काम नहीं करेगा। देख लो कर रहा है ना, थोड़ी देर रुक रहा है फिर अचानक हो रहा है। पिन नंबर 5 में 2.9 है, जबकि मैंने बताया कि अगर एमएफसी ओके होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा? 2.5, 2.6, जी। 2.4 बनना चाहिए, सही है ना। लेकिन देखो थोड़ी देर लगा के रखो उसको। अभी देखो बढ़ रहा है, घटा बढ़ा, एक मिनट को 2.4 सही है रे बाबा। 7 नंबर पे, वैसे 6 नंबर फीडबैक है, 7 पे 9 वोल्ट स्टेबल है। अब देखो 8 नंबर पे 17 वोल्ट होगा जी। अब देखो यहाँ से पीएफसी पल्स आउट हो रहा होगा, फ्लक्चुएशन 0। जी। देखो किया हाँ। है ना। और फिर पिन नंबर 10 से पीडब्ल्यूएम आउट कर रहा हूँ, देखते हैं ना आगे, है ना। कम है ना, माइनर है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें समझना है कि पीडब्ल्यूएम सर्किट काम किया कि नहीं, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। 373 काम कर रहा है। अब देखो स्विचिंग का मोड देखो। अब ब्रिज पे चेक करते हैं कि स्विचिंग हो रहा है कि नहीं। अगर बूस्ट सर्किट काम कर रहा होगा तो ब्रिज पे वोल्टेज चेंज हो जाएंगे। ये तरीका है। देखो 327 से ध्यान रखना, अभी कम होगा, अचानक कम होगा। ये देखो कम हुआ था फिर बढ़ा, तो इसका मतलब बूस्ट सर्किट काम कर रहा है। यहाँ से तुम ये पता कर सकते हो कि बूस्ट सर्किट काम कर रहा है कि नहीं, शॉर्टकट तरीका। अब देखो मेरे को ये पता करना है कि एमएफसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो देखो ये माइनस पे लगा है ना। देखो बूस्ट मॉसफेट के आते हैं ड्रेन पे, कितना है 72। अब हमें समझना है कि ये कितने पल्स पे ये स्विच कर रहा है। तो देखो गेट पे कितना है 190 है ना, ये परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये 150 160 है तो सर्किट काम नहीं करे, यानी पल्स कम दिया जा रहा है। तो सॉरी अभी तो मैं ही उड़ गया था, पल्स कम दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखेंगे इसके गेट पे कितना है, कुछ नहीं वोल्टेज, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर सोर्स पे देखें तो सोर्स पे कितना वोल्टेज पास कर रहा है, देखो उतना ही पास कर रहा है जितने गेट पे है ना। मैं बताता हूँ ना कि गेट पे जितना वोल्टेज रहेगा उतना ये 300 इसकी वोल्टेज यहाँ पे पास करेगा, ठीक है ना। अब इसके सोर्स, इसका सोर्स किससे जुड़ा है, इसके ड्रेन से जुड़ा है ना, तो वही वोल्टेज है ना। थोड़ा बढ़ा, देखो स्विचिंग बढ़ा है, बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, मेन ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 201 से स्विचिंग हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर देखना है कि आपका आउटपुट हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है शॉर्ट की ना, ये बैटरी के माइनस पे लगाएंगे एक बार, ये है बैटरी का माइनस, ये माइनस, कितना वोल्ट है 62 हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सर्किट हमारा काम कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी इसकी या आईसी की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे ये वोल्टेज कभी भी नहीं बनेगा, यहाँ कभी भी नहीं बनेगा जी, याद रखो, कभी नहीं बनेगा ये वोल्ट, हमेशा वही दिखाएगा। और दूसरी चीज, अगर इसके सर्किट में कहीं भी फॉल्ट होगा, देखो फॉल्ट पकड़ने का तरीका भी है, ठीक है, फॉल्ट पकड़ने का कि अगर हमने स्विच को चालू किया, अभी स्विच पे देखोगे तो आपका कितना वोल्टेज होगा जी, उतना ही वोल्टेज होना चाहिए ना। देखो है ना 17 वोल्ट, अगर गलती से यहाँ पे 10 वोल्ट बन रहा है, 8 वोल्ट बन रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि या तो इसके सर्किट में प्रॉब्लम है, या इन तीनों में से किसी में फॉल्ट है, या इसमें फॉल्ट है, समझ में आ गया, या इसके ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट है। ये इस तरीके से तुम्हें समझना होगा, क्योंकि इसके प्राइमरी में अगर प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज्यादा यही आती है कि सब कुछ ओके होता है, लेकिन जैसे स्विच को चालू करते हो तो ये 17 वोल्ट क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। और अगर 17 वोल्ट ड्रॉप होगा तो आईसी का वोल्टेज ड्रॉप होगा। आईसी क्या करेगी, रन नहीं करेगी और वो बूस्ट सर्किट को नहीं चालू करेगी। बूस्ट सर्किट नहीं चालू होगा तो आपका ये पीडब्ल्यूएम सर्किट नहीं चालू होगा, क्योंकि जैसे ही हम स्विच को चालू करते हैं तो इसका फीडबैक आईसी के पास होता है, तो ये समझ जाता है कि पीएफसी वोल्टेज कम है, तुरंत ये पिन नंबर 9 से क्या करता है, पीएफसी पल्स आउट करता है, तो ये इसके बूस्ट ड्राइवर को एक्टिव करता है। अब बूस्ट ड्राइवर में देखेंगे 2 ट्रांजिस्टर हैं। हाँ, कल तुम्हारे में और था, कहाँ थी तुम्हारे भाई ने ट्रांजिस्टर की भी माँ बहने कर, वो भी फॉल्ट था ना, वो भी याद रखना। ट्रांजिस्टर ही उसने लगा दिया, किसी ने राइमो से दिया होगा, डायोड उड़ेगा, कोई तो लॉजिक है। अब आपके समझ में आएगा, अरे आपका डायोड तो वही है, नोड से कैथोड काम करता है ना, शॉर्ट की भी वही काम करता है, रेक्टिफायर भी वही काम करता है, नहीं काम करता है, सबका अलग अलग खंडा होता है। यहाँ पे पावर डायोड लगाने का रीजन होगा ना, नहीं तो तुम आप इंसान की तरह सोचोगे, बोलोगे डायोड ही तो है यार, यहाँ पे नॉर्मल लगा दो, पट्टे से उड़ा देगा, तो आप बोलोगे यार बार बार डायोड उड़ा रहा है, लेकिन आप अपनी गलती नहीं पकड़ रहे कि यार हम डायोड की जगह क्या लगा रहे हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट की है ना, शॉर्ट की बहुत से लोग नॉर्मल डायोड लगाते हैं, तो वो नॉर्मल डायोड रेक्टिफायर का काम नहीं करता है, रेक्टिफायर डायोड ही रेक्टिफायर का काम करेगा। अब बोलोगे नहीं नॉर्मल डायोड तो लगा रहे हैं, वो भी तो डायोड है, नोड कैथोड है, इंसान की फितरत बता रहे, तो आप अपने अकॉर्डिंग मत चलो, आप सर्किट के अकॉर्डिंग चलोगे तो फॉल्ट आपके लिए आसान होगा, नहीं तो तुम उसको गरियाओ, तोड़ो फाड़ो, तब भी नहीं सही होगा, समझ में नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखोगे, बोलोगे ट्रांजिस्टर तो सही है, लेकिन ये लोएस्ट एम्पियर का है। देखो ये आइसोलेटेड, अगर इसके किसी भी कंपोनेंट में प्रॉब्लम होगी ना, आईसी का पिन नंबर 9 डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसके लिए पल्स कभी भी आउट नहीं करेगा। भाई तुम्हारे गेट में प्रॉब्लम होता है, आईसी को पता चल जाता है, कोई तो लॉजिक लगाया होगा, कोई तो प्रिंसिपल यूज किया है यहाँ पे ना। तो ये जब बेसिक पढ़ाया जाता है ना ट्रांसफार्मर, तो बेसिक में बताया जाता है आइसोलेशन, कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। साला प्राइमरी को ये सेकेंडरी में कैसे क्या करवा रहा है, अगर सेकेंडरी में कैपेसिटर खराब हो जाता है तो इसको प्राइमरी में कैसे पता चलता है। यहाँ पे ऑप्टो कपलर लगा है, ये प्राइमरी में जुड़ा है, ये सेकेंडरी का फीडबैक आउटपुट में प्राइमरी में दे रहा है, कोई तो लॉजिक होगा इसको लगाने का, इनपुट आउटपुट, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। तो पीसीबी आइसोलेट की जाती है,
अब आइसोलेट क्या होता है, कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे, क्योंकि सर्किट बाइंडिंग तो आइसोलेशन पढ़ना बंद करो।